जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं फिर आपको शहीद जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा लेकर आया हूं। शहीद जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा वही बिहार का एक धरोहर जो एक शहीद के नाम से बना हुआ है, जो पुरातत्व विभाग की संपूर्ण संपत्ति है, जो बिहार के पर्यटन विभाग में चार चांद लगा सकता है। मैं इसीलिए वही वीडियो डाला हूं जब शहीद जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा से मैं निकल रहा था। सवाल यहीं पर बहुत बड़ा उठता है कि आखिर मैं इस हिंद का सिपाही उस केंद्रीय कारा शहीद जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा में पहुंचा कैसे, जबकि मेरा अपहरण कर, मेरा प्रशासनिक अपहरण कर दुराचारियों के द्वारा, आतताइयों प्रशासनिक दुराचारियों के द्वारा मेरा अपहरण कर मंडल कारा खगड़िया ले जाया गया था। फिर मैं कैसे पहुंचा? एक साधारण सा आरोप लगा करके पहले मुझे उठाया जाता है, फिर बताया जाता है कि आपके ऊपर SC ST का आरोप है। SC ST एक सामान्य सी बात, वो भी आवेदक कहता है कि सोशल मीडिया पर मुझे पासवान बोलकर आहत किया। कितनी सामान्य सी बात है कि कोई आदमी को यह नहीं पता कि उसका जात क्या है, ताकि आरोप लगाते समय वो कह सके कि मुझे इस जात के नाम से सूचित किया और मुझे मंडल कारा खगड़िया ले गया। और वहां से जबकि मेरा घर बेगूसराय, मैं बेगूसराय का रहने वाला, खगड़िया के क्षेत्र में ऐसा कौन सा दहशत मेरे नाम का व्याप्त है उस प्रशासन के ऊपर, या पूर्व SP अमृतेश के ऊपर, या फिर उस ADG खगड़िया के ऊपर, जिसके घर में जाकर के मैं ऐसा कुछ तो नहीं करने वाला था ना जेल से। फिर मुझे क्यों भागलपुर जेल ले जाया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। यही बहुत बड़ा सवाल है जो मेरी जिंदगी के अनुभव का आनंद मुझे जिंदा लोगों के साथ जो अपने जिंदगी के लिए सिसक रहे हैं, तमाम वो लोग जो जेल में बंद हैं, वो सब के सब इस बिहार के जिंदा लोग हैं, जिसमें से मात्र 10% लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी मामले में अपराध में संलिप्त होंगे, और वो आदमी 90% आदमी का खून चूस रहा है, जिसका मूल माध्यम ये जेलर, ये जेल के प्रशासन हैं, जिन्होंने उनको धंधा दे रखा है। जानते धंधा वहां कैसा चलता है? आप अंदर गए, आपको सोने के लिए आपसे पैसा लिया जाएगा, आपको खाने के लिए जो खाना है उसको थोड़ा सा, अन्यथा आपके खाने में धूल मिलाकर दिया जाएगा ताकि आप उसे खा ना सके, आपको इससे पैसा लिया जाएगा। इन अपराधियों को इन्होंने रिश्तेदार बनाकर अपना साला बना करके रखे हुए हैं। वहां के सजाबार और प्रशासनिक तौर पर ले जाए गए वांछित अपराधी कहते हैं कि मैं सजाबार बंदी हूं, मैं साला हूं जेलर का, मैं यहां पर नौकरी करता हूं, ऐसे बात कहते हैं। ऐसे हिंद के सिपाही के सामने भी ऐसी लफ्ज की, लेकिन पता कर लीजिए कि क्या किया मैंने उनके साथ। अब बात मैं करता हूं कि वहां पर जांच चल रहा है मेरे भैया, वहां पर जांच चल रहा है इस आवेदन का जांच करने वाले अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी यदि वहां जाते हैं और कार्यालय में बुला करके लिखे गए नाम शोषित बंदियों को बुला कर पूछते हैं उन अत्याचारी और शोषक जेलर के सामने, तो मतलब आप समझ सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं कि भैया यह अधिकारी नहीं, यह आधा के अधिकारी हैं जो कि आवेदन पर, शिकायत पर यदि जांच करने गए हैं और जिसके खिलाफ शिकायत है उसके सामने बिठाकर, वो भी ऐसे जो आपके 1 मिनट के जांच के बाद उस काल कोठरी में कोई देखने वाला उनके पास नहीं है, जिनको सैकड़ों डंडे की प्रहार से 27 तरह से मारा जाता है कि वो बिलक कर दम तोड़ देते हैं और कह दिया जाता है कि वो नशे मांग रहा था, इस वजह से हमने मारा और मार दिया। कोई जांच नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई नहीं जाता है उस स्याह कोठरी के अंदर में। और आप कहते हैं कि अधिकारी जांच में पाए और जांच गलत निकला। कैसे जांच गलत निकला? जो लिखे हुए नाम है जिन बंदियों को प्रशासनिक तौर पर वहां लाया गया है, वो सब के सब बंदी 1 महीने के अंदर आए हुए व्यक्ति हैं। क्या आपके पास CCTV फुटेज नहीं है? जहां मारा जाता है वो गेट है, CCTV के निगरानी में है वो। क्या उस अधिकारी ने CCTV देखना मुनासिब नहीं समझा? क्या जांच गोपनीय ढंग से नहीं होना चाहिए था? ऐसा है बिहार हमारा, जहां का सेवक, जहां का नौकरी करने वाला एक अधिकारी कहता है कि मैं सरकार हूं, क्योंकि सरकार से आए हुए व्यक्ति, कार्यपालिका का मुख्य अंग वहां जांच करने के कार्यालय में बैठ करके उन लोगों से ला करके लिखवा जाता है। क्या जांच यही पूरा हुआ? क्या जांच में मैं नहीं आता हूं? मैं जांच में आता हूं कि नहीं आता हूं,
ये बात शायद वो अधिकारी ने बोलना भूल गए। वो अधिकारी अगर बीच में जेल के अंदर जाकर देखते तो उन्हें पता चलता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पानी, गंदा पानी पिलाने की बात, इसमें लिखा हुआ है खाना कम देने की बात, इसमें लिखा हुआ है सामान को अवैध रूप से बेचने की बात, इसमें लिखा हुआ है बंदियों को शोषित करने की बात, पीटने की बात, यौन शोषण करने की बात। क्या यह जांच का विषय नहीं है? इसमें लिखा हुआ है कि 6-6 साल से उसके अंदर रहने वाला सिपाही क्यों तंबाकू बेच रहा है, गोदरेज में ले जाकर तंबाकू क्यों बेच रहा है, क्यों लोगों को गाली दे रहा है, क्यों शोषण कर रहा है, क्यों अवहेलना कर रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है। क्या इतने मात्र से कि मुरारी कुमार सिंह नाम का बहियात जाहिल जानवर सिपाही, जो कि उसके अंदर अनुकंपा के हिसाब से भर्ती हुआ है और उसका घर भागलपुर है, उसका घर मुंगेर है, लेकिन घर भागलपुर में बना करके लगातार 6 साल से वो रह रहा है, क्या सिर्फ देख लेने मात्र से नहीं साफ हो जाता है वो? क्या देख लेने मात्र से नहीं साबित हो जाता है वो? नहीं, चूंकि आप आधा के अधिकारी हैं, इसलिए आप ये सब चीज क्यों देखेंगे? देखना बिहार की जनता की जिम्मेदारी है, देखना सरकार की जिम्मेदारी है, देखना उस निगरानी की जिम्मेदारी है कि जिसे आप प्रशासनिक लगाकर भेजते हैं, इस प्रशासनिक का दुरुपयोग पूरे बिहार के जेल से आए हुए वहां बंदी, जो कि उनको छपरा बक्सर कोर्ट ले जाने में 2 दिन का समय लगता है, इस सरकारी खजानों का दुरुपयोग क्यों दुरुपयोग? क्या है उस भागलपुर में ऐसा? क्या है? सिर्फ डंडा, शोषण। जबकि बिहार के हर एक जेल में आप जाइए, दामाद की तरह रहिए, आप चंद सिक्के दीजिए जेलरों को, बेऊर जैसे जेल में आप एंड्रॉयड फोन यूज कीजिए, खाने की समझ सुविधा लीजिए, और फिर आप उसके एवज में आप पैसा नहीं देंगे या आप यूज करने नहीं होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपको उठाकर भेज दिया जाएगा भागलपुर जेल। भागलपुर जेल में आपके परिजन आपके साथ नहीं गए, अगर पैसा नहीं दिया उन कुत्ते के पिल्लों को, तो आपको वो कुत्ते की तरह मारेंगे। वो तब साफ होगा जब मैं मांगूंगा कि मुझे उस व्यक्ति का हाथ काटने की इजाजत चाहिए जिसने मुझे मारा है, या तो आप कह दीजिए हां जी मारने की इजाजत है इनको, ये मार सकते हैं क्योंकि आपको पैसा देना चाहिए था, क्योंकि ये पैसा सिर्फ यहीं तक नहीं रखते हैं, ये पैसा उन तमाम जजों को देते हैं, ये पैसा उन तमाम अधिकारियों को देते हैं, ये पैसा उन सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये भी लाचार और मजबूर जेलर हैं। यदि ऐसा सत्य है तो हम निकल लेंगे, हम ही हाथ जोड़ के निकल लेंगे, नहीं हम गलती पर थे। लेकिन अगर संविधान में ये मिल गया कि इनको मारने का अधिकार नहीं है, तो मुझे भी उस व्यक्ति का, उस सिपाही का, उस जेलर का हाथ काटने की इजाजत मिलनी चाहिए, जो कि इस शहीद जुब्बा सैनिक केंद्रीय कारा में चल रहा है, इस शोषण और अत्याचार का कारोबार। या तो इसे बंद कर लो, या फिर जांच करने हुए जाए हुए अधिकारी तय करो कि नहीं मेरा आधा का अधिकार है, हम तुम्हें जांच के लिए नहीं भेजेंगे, हम सरकार हैं, हम तय करेंगे कि वहां जांच कौन करेगा। तुम कौन होते हो? तुम एक नौकर, और जाकर के ऑफिस में बैठ करके सिर्फ नारियल पानी और समोसे चाय के साथ वापस आ जाते हो और जांच करते हो तस्वीर खिंचा से।